गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से इंतज़ार भी कर रहे हैं मैं यह और वह के अगले यानी 38वें प्रश्न का। कुछ जैन भी तो चोरी छुपे मांसाहार करने लगे हैं, उन्हें क्या पाप नहीं लगता? प्रश्नकर्ता ने पूज्य गुरुदेव श्री धर्मेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जो कि मैं यह और वह के समाधान करता हैं, लेखक हैं, उन्होंने उनसे ऐसा प्रश्न किया है कि जब मांसाहार वर्जित है सभी धर्मों में या स्पेशल जैन धर्म में, तो कुछ जैन भी तो चोरी छुपे मांसाहार करते ही हैं, तो क्या उन्हें पाप नहीं लगता? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। किसी वैद्य या डॉक्टर ने अनेक लोगों की जान बचाई, जहर खाकर आए लोगों की भी जान बचाई। ऐसा वैद्य या डॉक्टर स्वयं मरने के लिए जहर खा ले तो क्या वह बीमार नहीं होगा? क्या मरेगा नहीं? क्या जहर ये सोचता है कि ये डॉक्टर या वैद्य है, इसे नहीं मारूं? जैसे जहर बच्चा, बूढ़ा, जैन, अजैन, डॉक्टर, अडॉक्टर नहीं देखता, सभी को बीमार करता है, वैसे ही मांसाहार जो भी करेगा उसे पाप कर्म का बंध होगा। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि इस संसार में अनंत आत्माएं हैं। वे 84 लाख जीव योनि में भटकने यानी कि परिभ्रमण करती हुई कभी पुण्य योग से मनुष्य जन्म पा लेती है। वे अपने पिछले जन्मों के न जाने कैसे कैसे संस्कार यहाँ लेकर आती है। यहाँ उन्हें कुल परंपरा से पुण्य पाप की बातें सुनने को मिलती है, परंतु उसमें से कई के पूर्व जन्मों के खराब संस्कार इतने गाढ़े होते हैं कि उनका मन पापों में ही आनंद मानता है। वे जन्मे जैन कुल में, परंतु पुराने खराब संस्कारों और वर्तमान के मांसाहारियों की संगति के कारण वे मात्र कहने के जैन रहते हैं, आचरण से अजैन हो जाते हैं। फिर बढ़ता हुआ धन, पढ़ाई के लिए घर की निगरानी से दूर हो जाना, उनके मांसाहार आदि व्यसनों के सेवन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि उनको प्रेरणा मिलती है। आप घर से अगर बाहर निकलोगे, बड़ों की नज़रों से दूर हो और मांसाहारियों की संगति भी साथ में है, तो ऐसा होने की संभावना है। जो पाप करेगा उसे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जो जैन कुल में जन्मा है और मांसाहार करता है तो उसे भी पाप कर्म का बंध होगा ही। जैन कुल में जन्म लेने से मांसाहार करके पाप कर्म के बंध से वह बच नहीं सकता। जैन धर्म का यह सिद्धांत स्पष्ट है कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अच्छे आचरण से महान होता है। देश विदेश के मांसाहारी कुलों जैसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि में जन्म लेकर भी कई ऐसे दयालु लोग होते हैं जो मांस भक्षण नहीं करते, जैसे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसी आत्माएं अपने इस करुणा भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इनकी पूरी संभावना है, क्योंकि जैन धर्म में कहीं भी पुण्य पाप का बंध मनुष्यों यानी जीवों के धर्म या जाति या कुल के आधार से नहीं बताया, बल्कि उनके धर्म, अधर्म, पुण्य पाप के कार्यों के आधार से बताया है। स्पष्ट है कि किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति धर्म को आचरण में लाएगा तो सुख प्राप्त करेगा, और किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति अधर्म या पाप का आचरण करेगा तो दुख पाएगा। महाभारत यानी शांति पर्व में भी कहा है, सर्वे वेदान तत्कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कु यत्कुर्यात् प्राणी नाम दया, अर्थात प्राणियों की दया जो फल देती है वह चारों वेद और समस्त यज्ञ भी नहीं दे सकते, और तीर्थों के स्नान एवं वंदन भी वह फल नहीं दे सकते। यावन्ति पशु रोमाणि पशु गात्रेषु भारत तावत् वर्ष सहस्त्राणि पच्यन्ते पशु घातका, अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, पशु के घातक उतने 1000 वर्ष नरक में दुख पाते हैं। तो हमने देखा कि नरक की बात सुनकर या नरक में दुख की बात को सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा काम करने वाले बहुत ही कठोर और निर्दयी होंगे। तो प्रश्न नंबर 39वां है, बियर पीने में क्या दोष है? वह तो जौ का पानी है। सभी लोग पानी भी पीते हैं और जौ की रोटी भी खाते हैं। इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। दक्षिण के एक महात्मा संत तिरुवल्लुवर से भी किसी पियक्कड़ ने यही प्रश्न किया था। ऐसा पढ़ा है, उन्होंने उत्तर दिया, यदि कोई संत महात्मा उत्तर दे रहे हैं
उस पियक्कड़ यानी शराबी को, यदि कोई एक कटोरा भर के मिट्टी का चूरा तुम्हारे ऊपर फेंके तो तुम्हारा सिर फूटेगा? वह बोला नहीं। फिर उन्होंने पूछा, यदि एक लोटा भर पानी तुम्हारे ऊपर फेंके तो सिर फूटेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। संत ने पुनः पूछा, यदि उस मिट्टी को पानी में मिलाकर पिंड बना दे, ईंट का आकार देकर उसे आग में पकाकर तुम्हारे सिर पर फेंकेगा तो सिर फूटेगा? वह बोला हाँ, अब तो फूटेगा। क्यों? उसमें तो सिर्फ मिट्टी ही है, पानी तो आग के कारण निकल गया। आग में वह मिट्टी पककर कठोर हो गई है। ये पियक्कड़ खुद बोल रहा है कि आग में वह मिट्टी पककर कठोर हो गई है, उसकी प्रकृति में अंतर आ गया है, सिर फोड़ने की शक्ति पैदा हो गई है। अब संत महात्मा समाधान कुछ इस प्रकार देते हैं, बस ऐसे ही बियर को भले ही जौ का पानी कह लो, परंतु उसे बनाने की प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें मादक शक्ति प्रकट हो गई है, इसलिए वह नशा है। इसलिए बियर हो या और कोई शराब या अन्य तेज नशे के पदार्थ, इन सबका सेवन करना पाप है। संत तिरुवल्लुवर के इस उत्तर से सब बातें स्पष्ट हो गई। तो आपको भी समाधान मिल गया हो गया आपकी जिज्ञासा का? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स।